सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समास। विषय है समावर्तन, विवाह, गृहाश्रम। विवाह के प्रसंग में हम पीछे से देख रहे थे। ये सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समास में पृष्ठ संख्या 99 पर परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सत्यार्थ प्रकाश 39वां संस्करण। आप अपने भिन्न जगह से प्रकाशित में देखना चाहें तो ब्राह्मण के कर्तव्य और गुण जो बताए गए थे, और उसमें भी एक श्लोक है अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति। यहां से इसके आगे से हम प्रारंभ करेंगे। तो ब्राह्मण के कर्तव्य कर्म क्या है और गुण क्या है, ये प्रसंग पीछे 8वीं कक्षा में हम देख रहे थे। अभी ये 9वां प्रारंभ करेंगे। गुणों की दृष्टि से गीता के द्वारा जो उद्धृत किए गए हैं, बताए गए हैं, तो शम, दम, तप और शौच, यहां तक के गुणों को हमने देखा था। और उस शौच की व्याख्या में ही महर्षि ने अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति ये मनुस्मृति का श्लोक दिया था। उसके भी अर्थ को हम देख चुके हैं। अब गीता वाले श्लोक में अगला गुण है क्षांति। क्षांति, शांति अलग है, ये क्षांति है। तो इसके लिए महर्षि का अर्थ भी हम देख लेते हैं। क्षांति का मतलब होता है सहन करना, सहनशीलता। जो भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं जिसमें हमें दुख आदि होते हैं, उसको सहन कर लेना, उसमें दुखी ना होना, दुख को छोड़ करके भी उस अच्छे कार्य में लगे रहना। तो ये जो सहन करना भाग है वो क्षांति कहलाता है। महर्षि लिखते हैं अर्थात निंदा स्तुति। तो निंदा में तो विचलित होते हैं, स्तुति में भी विचलन आता है। प्रशंसा जब होती है तब भी व्यक्ति अपने आपे को खो बैठता है, स्वाभाविक स्थिति में नहीं रहता। तो स्तुति को भी सहन करना चाहिए। निंदा में तो हमें बड़ा कष्ट हो जाता है उसको सहन करना, और स्तुति में हम गर्व में ना आ जाएं और अपने आप को ही सब कुछ ना मानने लग जाएं, बहुत बड़ा ना मानने लग जाएं। तो उसमें हमें अपने यथार्थ में रहना होता है। तो चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, हमें अपनी यथार्थ स्थिति पता है तो हम वहां पर स्थित रहेंगे। आगे सुख और दुख ये भी जीवन में आते रहते हैं। शीतोष्ण, सर्दी गर्मी, क्षुधा तृषा, भूख और प्यास में कभी भी ऐसी स्थिति बनती है साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और भूख प्यास लग रही है देर से। हानि लाभ, धन आदि साधनों की दृष्टि से। मान अपमान, ये भी सब निंदा और स्तुति जैसा ही शब्द है कि किसी ने सम्मान किया अथवा अपमान कर दिया हमारा। आदि में हर्ष शोक छोड़ के, तो हर्ष प्रसन्नता हो गई, शोक हो गया क्षुब्ध हो जाना, दुखी होना, तो इनको छोड़ करके। तो ये जो छोड़ना है, छोड़ेंगे कैसे? कि नहीं तो इन स्थितियों में हम हर्ष और शोक से युक्त हो जाते हैं, प्रसन्न उत्साहित होते हैं, निराश हो जाते हैं। तो इसमें तभी होंगे जब हम इनको सहन कर पा रहे होंगे। यही शांति है। तो ऐसा करके प्रयोजन क्या है? धर्म में दृढ़ निश्चित रहना। क्योंकि धर्म का पालन हम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ये चीजें होती रहती हैं। समाज में सब तरह के व्यक्ति होते हैं, तो ये चीजें होती रहती हैं। क्योंकि अगर ये सब होने से हम धर्म से में दृढ़ न रहें, धर्म से च्युत हो जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। तो निंदा आदि में, दुख में, परेशानी में, अपमान में तो हटते हैं बहुत से जने। इतना सब करके भी क्या हो रहा है, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, और फिर भी ये दुष्प्रभाव आ रहा है, तो मैं क्यों करूं इसमें। तो वो हतोत्साहित होता है, धर्म को छोड़ देता है, अच्छे आचरण को छोड़ देता है। और स्तुति आदि में भी इसको छोड़ देता है कि धर्म का पालन कर रहा था, अच्छा कर रहा था, और फिर जब स्तुति हुई तो स्तुति में वैसे तो अगर व्यक्ति ठीक है, ठीक सोच रहा है, तो उत्साहित होता है और अधिक धर्म का पालन करता है कि और स्तुति होगी। सुख आता है तो और उस धर्म में प्रवृत्त होता है। लेकिन अनेक बार इसका विपरीत प्रभाव भी होता है कि मैंने तो इतना धर्म किया, लोग अच्छा समझ रहे हैं, अब इतना सम्मान होने लग गया, तो अब तो मेरी स्थिति बन गई, अब वो धर्म को छोड़ देता है, उसमें शिथिल हो जाता है। ऐसे ही अन्य चीजों में सुख साधन आ गए तो वो धर्म पालना से दूर हो जाता है, उससे अपने को कम कर लेता है, हटा लेता है। तो इन दोनों में ही व्यक्ति धर्म से हट सकता है, धर्म में अदृढ़ हो सकता है, शिथिलता आ सकती है।
तो इतना सब जो भी कुछ है उसमें हर्ष शोक को छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चित रहना, ये क्षमा के कारण से दृढ़ रह पाते हैं। अगर क्षमा नहीं है, एक शांति नहीं है, क्षमा भी इसका एक अर्थ होता है, एक शांति सहनशीलता है, तो उसमें तभी व्यक्ति रह पाता है। ये ब्राह्मण के लिए विशेष बात है। अगला गुण था आर्जवम। आर्जवम सरलता को कहते हैं, ऋजुता को बोलते हैं, उसके भाव को आर्जव बोलते हैं। तो महर्षि ने इसको अनेक शब्दों से अभिव्यक्त किया है। कोमलता, तो जब कठोरता होती है तो ऋजुता, सरलता नहीं रहती है। कोमलता होना, निरभिमान होना, तो अभिमान में कुटिलता आ जाती है, सरलता नहीं रहती है। तो कोमलता, निरभिमान, सरल स्वभाव रखना, मूल अर्थ है सरल स्वभाव। और इसमें अगर हम कोमल भाव रखते हैं, कोमल बात करते हैं, सब कोमलता से करते हैं और अभिमान नहीं रखते हैं, तो ये सरल स्वभाव में आ जाता है, ये ऋजुता के अंतर्गत आ जाता है। और इसके विपरीत स्थिति को छोड़ना है तो कहा कुटिलता आदि छोड़ देना। कुटिलता है ये ऋजुता का विपरीत है, इसको करेंगे तो अनऋजु। ऋजु जो नहीं है, अनऋजु, कुटिल है, तो उसको छोड़ देना, ये ऋजुता कहलाती है। आगे कहा ज्ञानम, फिर कहा विज्ञानम। तो ज्ञान और विज्ञान इन दोनों में अंतर होता है। तो सामान्यतः हम ज्ञान का मतलब सामान्य ज्ञान, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, ऐसे करके करते हैं। अथवा ज्ञान होके और विज्ञान जो आधुनिक विज्ञान है उसको हम ले लेते हैं। महर्षि ने जो प्राचीन अर्थ है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया, उसे भी देखते हैं। तो ज्ञान क्या है? सब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ के पढ़ाने का सामर्थ्य। तो ज्ञान का एक अर्थ तो है कि हमने ज्ञान प्राप्त किया, इतने से हम संतुष्ट हो गए कि हमने ज्ञान प्राप्त किया और अब हम ब्राह्मण हैं। लेकिन पढ़ के और साथ में पढ़ाने का भी सामर्थ्य होना, क्योंकि ब्राह्मण की ये आजीविका है। और ब्राह्मण दान भी करेगा तो विद्या का दान करेगा, तो उसको पढ़ाना आना चाहिए, पढ़ाने की भी योग्यता हो। तो दोनों ही बातें ज्ञान के अंतर्गत आएंगी। फिर आगे लिखा विवेक सत्यासत्य का निर्णय। तो ज्ञान होगा तो विवेक भी होना चाहिए, और विवेक को ही आगे खोला है कि सत्य और असत्य का उसमें निश्चय निर्णय होना चाहिए। ये क्या है और वो क्या है, ये अलग अलग, सत्य को सत्य समझे, असत्य को असत्य समझे, ठीक को ठीक, अनुचित को अनुचित समझे। ये भी ज्ञान के अंतर्गत आएगा, ज्ञान से जुड़ी भी बात है। उसी को आगे करें, जो वस्तु जैसा हो अर्थात जड़ को जड़, चेतन को चेतन जानना और मानना। तो जो जैसा है वैसा मानना, ये तो एक सामान्य कथन हो गया। ये सब वस्तुओं के लिए लगेगा कि जो मीठा है तो मीठा का कहना, लाभकारी है तो लाभकारी मानना, इत्यादि सब चीजें। सुखदायी है सुखदायी मानना, दुखदायी है दुखदायी मानना। लेकिन चूंकि प्रसंग उस समय में मूर्ति पूजा और ईश्वर को लेकर बहुत अधिक था, जड़ और चेतन का, तो जड़ को भी चेतन मान के ईश्वर मान के उपासना करते थे। इसलिए महर्षि ने जो आगे लिखा है वो इसका एक उदाहरण के रूप में है, उस पर विशेष जोर देने के लिए। तो जड़ को जड़ समझना और चेतन को चेतन जानना, जड़ को जड़, चेतन को चेतन जानना और मानना भी, स्वीकार करना, मान करके उसी तरह से उनसे व्यवहार किया जाता है। जानने में कई बार मानना नहीं होता है, तो उस तरह का व्यवहार नहीं हो पाता है। अब हम उस वस्तु से यथा योग्य जैसा उपयोग लेना है, जैसा व्यवहार करना है वो कर रहे हैं, तो ये मान करके करना है। तो जानना और मानना, ये सारी की सारी चीजें ज्ञान के अंतर्गत आ गई। आगे कह रहे हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब है पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत। तो पृथ्वी एक जड़ पदार्थ हुआ, और पृथ्वी 5 महाभूतों में सबसे बाद वाला। तो पृथ्वी, फिर जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर अंतःकरण आदि अन्य जो तन्मात्राएं हैं ये लेकर के, और चित, आत्मा और परमात्मा तक। तो जड़ से जड़ जो स्थूल चीज है, और आगे चेतन तक, इससे नहीं सब पदार्थ इसमें आ गए। और पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत है, तो पृथ्वी और पृथ्वी आदि जड़ पदार्थों से बनी हुई जो चीजें हैं उनको भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन ये मूलभूत चीजें हैं उसका। तो इन पदार्थों को विशेषता से जान करके, विशेष रूप से जानना है। सामान्य रूप से हम जानते हैं, लेकिन यहां ब्राह्मण के लिए है विशेष रूप से उसको ज्ञान होना चाहिए, जान करके और उनसे यथा योग्य उपयोग लेना। क्योंकि जानना उपयोग लेने के लिए है, यथा योग्य उपयोग लेने के लिए है। तो ये उपयोग लेना है, ये विज्ञान के रूप में आएगा। तो जानना, उन वस्तुओं को यथा योग्य जानना, ये तो ज्ञान में आ गया, और उसका उपयोग लेना ये विज्ञान में आ गया।
आज भी हम देखते हैं कुछ आधुनिक दृष्टि से, उसको सबको हम विज्ञान ही बोलते हैं, किंतु भेद देखते हैं कि जो मूलभूत ज्ञान है, चाहे रसायन का है चाहे भौतिकी का है, वो एक ज्ञान होता है तक। और अब उस ज्ञान के अनुसार यंत्रों को बना लेना, उपयोगी चीजें बना लेना, तकनीकी का प्रयोग करके तो विभिन्न उपयोग में लेना, एप्लीकेशन बना लेना, तो मूलभूत जो ज्ञान है वो अलग हो गया। फिर उसका जो उपयोग लेना है, वो चाहे उन वस्तुओं के गुण धर्मों को जान करके तरह तरह के यंत्र उपकरण बना देना, कार्य करना, गतिशीलता ले आना तरह तरह से, और तापमान आदि, ठंडा गर्म, सुरक्षा, ये सब चीजें जो है जो बन बन करके आती हैं हमारे मनुष्य के लिए उपयोग के लिए, तो उपयोग लेना, ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए। तो इसमें जो लोग इन तकनीकों को बनाते हैं, यंत्रों को यंत्रवत फैक्ट्री में बनाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक मूल विज्ञान को, एक मूल ज्ञान को समझ करके और उसका उपयोग बना लिया। जैसे कि हम पुराना उदाहरण ले लेते हैं, वाष्प इंजन का है या अभी पेट्रोल डीजल का है, तो उनके गुण धर्म जान करके और उसका उपयोग एक यंत्र के माध्यम से गति के लिए कर लेना, वाहन बना देना, विमान बना देना, ये जो बनाने वाले हैं ये भी ब्राह्मण वर्ग में ही आते हैं, ये भी ज्ञान वाले होते हैं। ये विज्ञान शब्द से आया है, ज्ञान का उपयोग लेना। और ये ऊंचे स्तर पे जो विज्ञान की खोजें होती हैं, चीजें बनती है, वही नहीं, सामान्य रूप से भी जल आदि पदार्थों का, औषधियों का, फिर उनका उपयोग लेना, सब चीजों का उपयोग लेना, उन छोटी मोटी चीजों में जिसमें और भी लेते हैं हम भी ले रहे हैं, वो भी विज्ञान के अंतर्गत आएगा। फिर कहा आस्तिक्य, तो आस्तिक का, आस्तिक के भाव को आस्तिक्य कहेंगे। तो जो अस्ति है इसको मानता है, तो विशेष रूप से ये परमात्मा के लिए, इसके साथ साथ आत्मा और चीजें भी जुड़ती हैं जो कि महर्षि ने यहां पर लिखी हैं। तो आस्तिक्य में क्या लिखते हैं, कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व जन्म, धर्म, हाँ पूर्व पर जन्म, पहले का जन्म और बाद का जन्म दोनों का, जिसको हम सामान्यतः पुनर्जन्म कह देते हैं, तो पूर्व जन्म, पर जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, माता पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना, ये सारा का सारा क्या आस्तिक्य में आया कि जो है जैसा है उसको स्वीकार करके जो उपयोग लिया उसके लिए ठीक से कार्य करना। इसमें माता पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा को भी ले लिया, इनको छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना। सामान्यतया ईश्वर वेद को मानने को आस्तिक्य बोलते हैं, इसे नहीं छोड़ना, लेकिन इससे जुड़ी हुई इनकी जो बातें हैं उनको ना छोड़ना, क्योंकि वेद को माना है तो वेद में कहीं भी बातों को भी मानेगा, उसमें माता पिता आचार्य की सेवा भी आ गई। ईश्वर को मान रहे हैं तो ईश्वर से संबंधित गुण धर्म, मुक्ति और ये सारी की सारी बातें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसलिए महर्षि ने इसको विस्तार से आस्तिक्य के अंतर्गत ही लिया है। तो इनको ना छोड़ना और निंदा कभी ना करना, इनमें से किसी की भी निंदा ना करना, यानी गलत तरीके से न प्रस्तुत होना उनके साथ में। ये अच्छी चीजें हैं, इनके लिए उनका सेवा करना, जो कुछ इनके लिए हम कर सकते हैं वो करना, ये आस्तिक्य के अंतर्गत आएगा। तो ये 15 कर्म और गुण ब्राह्मण वर्ग मनुष्यों में अवश्य होने चाहिए। अब जैसा पहले भी हुआ, इनमें से कई वस्तुएं ऐसी हैं, कई बातें, गुण ऐसे हैं जो सभी वर्णों में होने चाहिए, लेकिन यहां उद्धृत किए गए, इसका अर्थ है यहां ब्राह्मण में ये विशेष रूप से होने चाहिए। तो ऐसा हम तात्पर्य कभी ना लें कि ये चीजें तो ब्राह्मण के लिए कही है तो औरों को इससे क्या लेना देना, नहीं, वो कुछ चीजें तो धर्म से संबंधित है, वो सबके लिए आवश्यक है, आस्तिक के सबके लिए आवश्यक है, लेकिन ब्राह्मण में वो उच्च स्तर का होना चाहिए, उसमें शिथिलता कम से कम होनी चाहिए। तो ब्राह्मण के बाद में अब क्षत्रिय की बात कर रहे हैं। तो क्षत्रिय के लिए भी उसके कर्म और उसके गुणों को, कर्तव्य कर्म और गुणों को बता रहे हैं। शैली महर्षि की वही है, यहां पर एक मनुस्मृति का श्लोक और एक गीता का श्लोक, 2 श्लोक दिए और उसके अर्थों को भी हम देखते हैं और इस पर विचार करते हैं। क्षत्रियों के लिए कहा, प्रजानाम रक्षणम दानम इज्जाध्ययनमेव च विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। तो क्षत्रिय के लिए ये समास से, संक्षेप से ये सारी बातें कही, इनके साथ साथ और बहुत सारी बातें जो जुड़ी हुई हैं वो आ जाती हैं और विस्तार अन्य जगह पे मिल जाता है।
तो इसमें प्रजानाम रक्षणम, प्रजा की रक्षा करना, क्योंकि क्षत्रिय जो राजा है वो भी और अन्य भी जो नीचे हैं, उनके सेनापति हैं, न्यायाधीश हैं और जो भी रक्षा करने वाले हैं नीचे तक, वो सब क्षत्रिय वर्ग में आएंगे। तो उसमें रक्षा, क्षत्रिय का मुख्य धर्म है रक्षा करना। तो प्रजा की रक्षा करना, तो किससे रक्षा करना है? तो प्रजा की अधर्म से रक्षा करना है, अन्याय अत्याचार से रक्षा करना है, अर्थात न्याय आदि की स्थापना रखनी है। महर्षि का अर्थ देख लेते हैं कि न्याय से प्रजा की रक्षा, तो प्रजा नाम रक्षणम, प्रजा की रक्षा, ये तो सीधे सीधे बोल दिया है। अब प्रजा की रक्षा का तात्पर्य क्या है, तो उसको आगे खोल रहे हैं। पक्षपात छोड़ के, पक्षपात पूर्ण भी रक्षा हो सकती है कि राजा लोग किसी वर्ग विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष को तो बहुत अच्छी तरह रक्षित करें, उनके अपने हैं या अपने, आज की दृष्टि से देखें तो अपने दल के हैं राजनीति में, या उनके समर्थक हैं, उनका करना और बाकी का ना करना, या किसी भी दृष्टि से, लिंग के भेद से, जाति के भेद से, भाषा के भेद से, किसी भी तरह से पद प्रतिष्ठा के उन भेदों से कोई रक्षा कर रहा है तो ये फिर पक्षपात युक्त हो जाएगा। तो ये जो रक्षा है ये पक्षपात छोड़ करके होनी चाहिए, ये कर्तव्य है उसका। आगे कहा श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, ये भी रक्षण के अंतर्गत आता है। रक्षा केवल ये नहीं होती है कि उनको कोई मार नहीं रहा है, पीट नहीं रहा है, वो अपना जीवन ठीक तरह से जी रहे हैं, वो भी रक्षा है, कोई बाधित नहीं कर रहा है। लेकिन राजा का ये कर्तव्य होता है कि श्रेष्ठों का सत्कार करे, उनका सम्मान करे और दुष्टों का तिरस्कार करे। तो जो अच्छा कार्य करते हैं उनका प्रोत्साहन हो, केवल निर्बाध करें ऐसा नहीं, लोगों को पता लगना चाहिए श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जैसे सरकार कई पुरस्कार देती है, सम्मान देती है, और अन्य भी रीतियों से उनका सत्कार सम्मान होना चाहिए और दुष्टों का तिरस्कार होना चाहिए। अभी तिरस्कार को निंदित अर्थ में नहीं लेना है कि कई जने कहते हैं भी किसी भी मनुष्य का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, सम्मान तो सबका करना चाहिए। वो सम्मान कैसे? एक सामान्य रूप से सबका सम्मान है, लेकिन यहाँ तिरस्कार का अभिप्राय है कि उस, अगर कोई दुष्ट काम कर रहा है तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, अर्थात उसको, उसके लिए विशेष कार्य नहीं होंगे, उनको ध्यान में, यूं तो ध्यान में रखेंगे और उन पर नियंत्रण रखेंगे, लेकिन उनका उस तरह से सम्मान नहीं करेंगे, उनको दबा के रखेंगे और उनको सम्मानित नहीं करेंगे। ये उनका तिरस्कार करना है, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। नहीं तो वो ही फिर आगे बढ़ के और जनता के बीच में प्रतीक के रूप में बन जाते हैं, लोग उनको आदर्श मानने लग जाते हैं कि इतना सब करके भी इनको बहुत सम्मान मिल रहा है, तो लोग फिर गलत ही कार्य करने लगेंगे। वैसे ही गलत कार्यों में, सरल रास्तों में प्रवृत्ति अधिक होती है व्यक्ति की, और अगर हम इन दुष्टों का सम्मान करने लगेंगे तो फिर वैसा का वैसा ही होने लग जाएगा और वो चीजें बढ़ जाएंगी। इसलिए सज्जनों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना। ये आगे लिखा सब प्रकार से सबका पालन करना, ये सामान्य रूप से है। तो सब प्रकार से पालन के अंदर अन्न जल की व्यवस्था है, वो कमाएंगे अपना करेंगे, लेकिन फिर भी व्यवस्था है, सुरक्षा है, अन्य भी जो सारी चीजें हैं उनका नियंत्रण रखना है, छल कपट ना हो, मिलावट ना हो, ये सारी चीजें रक्षा के अंतर्गत आएंगी। यद्यपि इसमें वैश्य को भी देखा जाता है, लेकिन जहां गलत होता है तो उसको नियंत्रित करना और जो अच्छे हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको अनुमति देना कार्य करने की, ये सब क्षत्रिय के कार्यों में आते हैं। ये सब प्रजाओं का रक्षण हो गया। आगे कहा दान, ये दान ब्राह्मण के लिए भी कहा गया था, उसके लिए भी मुख्य है और क्षत्रिय के लिए भी मुख्य है। तो दान किसको देना है, कैसे देना है, तो संक्षेप से महर्षि ने इसको पूरी तरह से बता दिया कि विद्या धर्म की प्रवृत्ति, दो चीजें हैं, एक विद्या और एक है धर्म। तो विद्या ज्ञान दोनों का ग्रहण यहां पर होगा कि विवेक विद्या आदि बढ़े, उसकी प्रवृत्ति में धन देना। और दूसरा है धर्म की, धर्म का मतलब यहाँ पर तथाकथित जो कर्मकांड है उतने तक की बात नहीं है, तो वो भी चीजें आ सकती हैं जो कि हितकारी हैं, बाकी जिससे भी मनुष्यों का धारण होता है उन सबको धर्म में कहेंगे। किसी को अन्न भोजन आदि देना है, जीवन की रक्षा है, औषधियां हैं, अन्य चीजें हैं, जल आदि का है, वो सब भी धर्म के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में, जो सुपात्र हैं अच्छे योग्य हैं वो धर्मात्मा धार्मिक लोग होंगे,
उनकी सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना। जो भी अर्जित किया है उन्होंने, उसमें से जो भाग कितना बन सकता है वो उनको देना, ये दान है। तो दान का अभिप्राय केवल किसी को भी देना नहीं होता है। दुष्ट को दे देंगे, अधर्म के लिए दे देंगे, अविद्या को बढ़ाने के लिए दे देंगे, तो हमारे को लाभ नहीं, उल्टा पाप हो जाएगा। इसलिए निश्चित जगह पे इन्हीं तरह की चीजों में दान देना चाहिए। फिर है इज्जा। ये ब्राह्मण के लिए भी लिखा था, ब्राह्मण शरीर बनाने के लिए। तो इज्जा का मतलब अग्निहोत्रादि यज्ञ करना व कराना। तो यज्ञ करना और कराना, ब्राह्मण के लिए भी कहा था करना और कराना। तो करना तो दोनों के लिए सामान्य हो गया। क्षत्रिय संपन्न होता है वो, उसको स्वयं का भी कर्तव्य है वो करे, पंचमहायज्ञों का पालन करे। लेकिन दूसरा है कराना। तो ब्राह्मण के द्वारा कराना, यानी ब्राह्मण में भी लिखा था करना और करवाना, और क्षत्रिय भी के लिए भी करवाना लिखा है, कराना करवाना, ये दो थोड़े अलग रीति से है। तो ब्राह्मण तो क्रिया की संपन्नता के लिए कराता है, अर्थात क्रिया ठीक तरह से हो जाए इस रूप में वो करवाता है। प्रक्रिया ठीक हो, वो मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, कैसे क्या करना है उनको नहीं पता है पूरा, तो वो पुरोहित के रूप में करवाता है। ये तो वो करवाना होगा। क्षत्रिय के लिए जो करवाना है वो भिन्न रूप का है, क्योंकि वो धन संपन्न है, पद प्रतिष्ठा से युक्त है, और वो ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवा देता है। धन कहां से आएगा ये एक अलग बात है, स्वयं भी दे सकता है या दूसरे भी दे सकते हैं। और पुरोहितों को करके पुरोहितों से करवा रहा है, जनता के लिए करवा रहा है, लेकिन प्रबंधन व्यवस्था की दृष्टि से करवाना। और वो संपन्न है राजा, तो वो पुरोहितों के माध्यम से उनको बहुत अधिक धन आदि और साधन दे करके और यज्ञ करवाता है। यज्ञ में बहुत आहुतियां दी जाती हैं। तो उसमें महर्षि ने अन्य जगह भी लिखा है कि सामान्य व्यक्ति तो जितनी आहुति देता है वो अधिक व्यय नहीं कर सकता, लेकिन जो संपन्न है, राजे महाराजे हैं, वो अधिकाधिक आहुतियां देते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं वो जन समाज के लिए। वो करवाना होता है। हो सकता है कि वो स्वयं उसमें ना बैठे, अन्यों से करवा रहा है। तो ये धन आदि देके और व्यवस्था से करवाना, ये क्षत्रिय के अर्थ संदर्भ में लगेगा। वो ब्राह्मण की तरह और जगह जाकर के यज्ञ करवाएगा ऐसा नहीं है, ये भिन्न प्रकार का है। आगे है अध्ययन। तो ब्राह्मण के लिए भी अध्ययन आवश्यक है और क्षत्रिय के लिए भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो ब्राह्मण को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, उनको स्वयं को ज्ञान नहीं है। तो जानना भी आवश्यक है, अपने कर्तव्य कर्म के लिए भी और वैसे भी। तो अध्ययन, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़वाना। अपने लिए पढ़ना हुआ और दूसरों के लिए पढ़वाना हुआ। अब यहां पर पढ़ाना नहीं लिखा है, जो अन्य वो पढ़ाएंगे ब्राह्मण लोग, लेकिन यहां है पढ़वाना, ब्राह्मणों से पढ़वाना, ब्राह्मणों से ऐसी व्यवस्था करना कि वो बच्चों को पढ़ा सकें, शिक्षा दे सकें, विद्यालय खुलवाना, अन्य व्यवस्था करना, प्रशासन रखना, सुरक्षा रखना, तो ये पढ़वाने के अंतर्गत आएगा। ऐसी व्यवस्था वो करता है। तो पढ़ना और पढ़वाना, जो पीछे अग्निहोत्र के संदर्भ में था करना और कराना, वो कराना करवाने के अर्थ में भी है, कराता भी है करवाता भी है। इसी तरह यह पढ़ता है और पढ़वाता है। ब्राह्मण में था पढ़ना और पढ़ाना, यह है पढ़ना और पढ़वाना। ये भी क्षत्रिय का कर्तव्य है। आगे कहा विषयेषु अप्रसक्ति। तो विषय हो गए शब्द स्पर्श रस गंध आदि, जो प्राकृतिक सुख भोग हैं वो विषय कहलाएंगे, उनको भोगना। उसमें अप्रसक्ति, उसमें अत्यधिक लग्न ना हो जाना, उसमें आसक्त ना हो जाना, प्रकर्ष रूप से जुड़ ना जाना है कि उसी में अपना जीवन लगा दे। क्षत्रिय है और सांसारिक सुखों का भोग भी वो करेगा, लेकिन उसमें आसक्त या प्रसक्त नहीं होना है। और ऐसा होने पे तो वो उसी में लगा रह जाएगा, राजकार्य नहीं कर पाएगा, उसके भी बल की हानि होगी, व्यवस्था नहीं देख पाएगा, उसके समय नहीं रहेगा, न्याय करने के लिए समय नहीं रहेगा, वो तपस्या और युद्ध आदि नहीं कर पाएगा, तो इसलिए खर्च भी बहुत अधिक हो जाएगा। तो विषयेषु अप्रसक्ति, विषयों में न फंसकर जितेंद्रिय रह करके सदा शरीर और आत्मा से बलवान रहना। तो शरीर की बलवत्ता भी चाहिए, व्यायाम करेंगे, भोजन अच्छा करेंगे, संयम रखेंगे, और साथ ही साथ में आत्मा का भी बलवान होना है। आत्मा के बलवान के विषय में पीछे भी बात आई थी। तो जो सुख दुख का सहन करना है, विशेष रूप से दुख का सहन करना है, ये आत्मा का बल बढ़ना है। उपासना से आत्मा का बल इतना बढ़ता है कि पर्वत के समान दुखों को भी सहन कर लेता है।
तो चूंकि सुख और दुख की अनुभूति आत्मा करता है, दुख की अनुभूति आत्मा करता है, तो वो दुख को सहन कर जाता है। और इससे अगर वो दुख को सहन नहीं करेगा, आत्मबल कमजोर हुआ, तो वो कभी भी अन्याय की तरफ झुक जाएगा, या अपने उस कष्ट से बचने के लिए युद्ध आदि नहीं कर पाएगा, संघर्ष नहीं कर पाएगा, न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए आत्मबल भी बहुत आवश्यक है। तो शरीर और आत्मा से बलवान रहना, ये इन सबके क्षत्रियों के कर्तव्य है। अन्य क्या गुण होने चाहिए? कुछ समानता से भी आ जाते हैं, आवृत्ति है, क्योंकि अलग अलग ग्रंथ हैं। वो मनुस्मृति का था, ये गीता का था, लेकिन ये गुण क्षत्रियों में होते हैं। श्लोक है 18वें अध्याय का 43वां। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। तो क्षत्रियों में ये स्वभावतः होता है, होना चाहिए। इस तरह के गुणधर्म होते हैं, तभी वो क्षत्रिय वर्ण को स्वीकार करते हैं और उधर रुचि होती है और आगे बढ़ते हैं। तो शौर्य, तेज, ये शब्द हम बोलते हैं, इनके अलग अलग अर्थ क्या हैं वो महर्षि ने यहां पर लिखा है। पीछे जो एक और ये विशेषु जो अप्रसक्ति है, इसमें एक बिंदु और ये कि चूंकि इनके पास धन और पद रहता है, तो इसलिए विषयों की तरफ प्रवृत्ति और अधिक होने की संभावना रहती है। इसलिए इनके विशेष रूप से विशेषु अप्रसक्ति कही है। जिसके पास धन नहीं है, साधन नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, तो अनेक बार अभाव में भी व्यक्ति विषयों की तरफ प्रवृत्त नहीं हो पाता है, बचता है। लेकिन ये शक्ति सामर्थ्य वाले विषयों की तरफ अधिक बढ़ सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से विशेषु अप्रसक्ति कहा गया। अब दूसरे श्लोक का शौर्य का देखते हैं। तो शौर्य का अभिप्राय हुआ अकेला सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में भय न होना। युद्ध करना उसका कर्तव्य है, और देश राष्ट्र की रक्षा के लिए, सत्य धर्म के लिए उसे युद्ध करना है। तो वह ये अभिप्राय नहीं होता कि कितने भी हों, लेकिन उसको डर नहीं आना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि वहां इतनी हानि उठा ले और बिल्कुल नष्ट हो जाए, क्योंकि आगे भी महर्षि ने जो बातें लिखी हैं वो भी विचारणीय है। लेकिन एक सामान्य रूप से कहा गया कि कभी युद्ध से में भयभीत ना होना, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली हो। तेज, सदा तेजस्वी दीनता रहित प्रगल्भ दृढ़ रहना। तो शौर्य की तरह ही ये तेजस्वी है कि पराक्रमी रहता है, दीनहीन भाव नहीं आता है, सदा उत्साहित रहता है और निराशा में नहीं जाता है, सदा गुणों से युक्त, साहस से युक्त रहता है। और ये प्रगल्भ, प्रगल्भ शब्द भी इसी अर्थ में है कि वो साहसी रहता है, और प्रगल्भ का एक अर्थ होता है परिपक्व रहता है, सोच समझ उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये तेज कहलाता है। धृति, धैर्यवान होना, क्योंकि ये तो अन्याय को दूर करने के लिए लगे हैं। गलत व्यक्ति इनके आमने सामने आएंगे ही, इनके पास सूचना आएगी, न जाने कितना कितना अत्याचार करने वाले लोग मिलेंगे, जिनमें कोई दया नहीं है, इतनी क्रूरता है, और उसको देख करके, और तीव्रता भी हो सकती है, तत्काल मार देना, बहुत अधिक विपरीत कर देना, उसके अपने नियंत्रण को खो देना, इसकी संभावना क्षत्रिय में बहुत होती है। और बल सामर्थ्य होता है तो वो कुछ भी करने को हो जाता है, उसके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, कुछ भी कर सकता है और बच भी सकता है, बहुत सारी स्थितियां होती हैं। तो ऐसे में इन सब स्थितियों में उसको धैर्यवान भी होना चाहिए। जिसके पास स्टेन गन नहीं है, पिस्तौल नहीं है, वो अगर धैर्य खोएगा भी तो कितना मारेगा, डंडा मार देगा, पत्थर मार देगा, भूसा मार देगा। लेकिन जिसके पास में ये साधन है, अगर उसके पास धैर्य नहीं है, तोप के गोले हैं या परमाणु बम है, धैर्य नहीं है, तो ये बहुत अधिक विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए क्षत्रिय के लिए धैर्यवान होना बहुत मुख्य है। यद्यपि धैर्य गुण हर मानव के लिए आवश्यक है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन इनमें ये विशेष गुण होना चाहिए। दूसरों में फिर भी चल सकता है, लेकिन क्षत्रिय में धैर्य का न होना बहुत हानिकारक हो सकता है, इसलिए उसको धैर्य पे विशेष ध्यान देना है। आगे है दाक्ष। दाक्ष का अभिप्राय होता है दक्षता, कुशलता। तो राज और प्रजा संबंधी व्यवहार में, राज का मतलब हो गया जो प्रशासन से संबंधित कार्य हैं, उनके अपने आंतरिक, सेना का है, दूसरे देशों से है, दूसरे राज्यों से है, वो राज संबंधी कार्य हो गए। और प्रजा संबंधी कार्य अपने अंदर के जो हो गए, अपनी प्रजाओं से संबंधित जो कार्य है उनके कुशल क्षेम के लिए, तो उन व्यवहारों में और सब शास्त्रों में अति चतुर होना, ये दाक्ष है। तो
हल्के हल्के ढंग से करना, पूरी कुशलता से ना कर पाना, देर लगे सोचने समझने में और उतने में घटनाएं न जाने कहां से कहां ले जाए। तो ये चतुरता बहुत आवश्यकता है, ये दक्षता आवश्यकता है। कैसे समस्या का समाधान किया जाए। हमारे कई प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, विषम परिस्थितियों में वो निर्णय लेते हैं और बहुत दूरगामी प्रभाव भी आते हैं। अगर चतुर नहीं है तो समस्या को उलझा भी देते हैं, समस्या सुलझ नहीं पाती है। चतुर होता है तो उसमें से रास्ता निकाल लेता है, यही दक्षता है उसकी। तो क्षत्रिय को चतुर दाक्ष होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। आगे कहते हैं युद्धे च अपि अपलायनम, इसी को खोल रहे हैं कि युद्ध में भी दृढ़ निशंक रह करके, युद्ध करना है तो करना है, दृढ़ है बिल्कुल। ये भावनाएं भरी जाती हैं। उसके अतिरिक्त ये समझ के भी ऊपर निर्भर करता है, समझ भी रहे, देश आदि के लिए भावना भी रहे तो वो दृढ़ रहता है। और निशंक रह करके, उसको शंका नहीं होती है। अनेक बार अगर ज्ञान और भावना की दृष्टि से दुर्बल है तो शंका हो जाएगी, मैं क्यों करूं, क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। तो सब तरह से निशंक रह सकता हूं और मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, जिनके लिए मैं कर रहा हूं वो जीते रहेंगे और मेरे को तो दिक्कत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, हाथ पैर कट जाएंगे। तो इस तरह की आशंका से रहित जो रह सकता है, ऐसा रहे। तो निशंक रह के उससे कभी न हटना। अगर दृढ़ता नहीं है, निशंक और शंका हो गई है तो वो हटेगा पीछे। तो न हटना, न भागना, अर्थात इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय हो। अब इसको महर्षि थोड़ा आगे स्पष्ट कर रहे। एक रीति होती है कि हम युद्ध में जाना है और लड़ना है, भले कुछ भी हो जाए, भले हम हार जाएं, लेकिन पीछे नहीं आएंगे, हटेंगे नहीं। तो वो तात्पर्य नहीं है। यद्यपि मूल में लिखा हुआ है युद्धे चापी अपलायनम, युद्ध से भागना नहीं। तो भागना नहीं, इतने को अगर किसी ने ले लिया, आप चाहे कुछ भी हो जाए, हार जाए, नाश हो जाए, तब भी हटेंगे नहीं, मर कट जाएंगे। ये एक शैली है, लेकिन ये युक्ति संगत पूरे नहीं है, ये चतुरता नहीं है, दाक्ष्य नहीं है। तो दूसरा विकल्प भी किसी स्थिति में होता है तो देखना चाहिए। इसलिए महर्षि क्या कह रहे हैं कि इस तरह लड़ना जिससे विजय निश्चित हो। ये तो विजय तो चाह, विजय के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में क्या, आप बचे, स्वयं का बचाव भी रखना है। मर जाए, कर जाए, जीत हो गई, बस इतना नहीं, अपना बचाव भी रखना है, आप बचे। और अगली बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि जो भागने से, शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना। भाग भी सकता है, भागने से अगर विजय हो रही हो। अब देखिए, ये महर्षि का ऋषित्व है, ये व्यवहार को देखते हुए इन्होंने बात लिखी है। मूल श्लोक में तो लिखा है कि युद्ध से भागना नहीं है। अब ये भागने की भी बात को कह रहे हैं महर्षि, न भागने की बात में भागने की बात को कह रहे हैं। तो भागने की बात क्यों, तो कोई उसके गलत अर्थ ना ले ले कि भागना नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे हार हो जाए तो भी नहीं भागना है। हार भले ही हार हो, लेकिन हमें तो भागना नहीं है और मरना है। और अगर हम भाग करके, जैसा महर्षि लिखे, जो भागने से जीत होती हो, अनेक बार भागने से भी जीत होती है, पीछे हटना पड़ता है, सेनाओं को पीछे हटना पड़ता है। एक कदम आगे बढ़ाया और वहां अगर और आगे बढ़ गए तो मर जाएंगे, स्थितियां ऐसी हैं, शत्रु अच्छी स्थिति में है और वो हमारे को कुछ भी हानि कर सकता है। तो ऐसे में यदि पीछे हट रहे हैं, इसको पलायन नहीं कहते, युद्ध से हट नहीं रहे, वो नाश से हट रहे हैं, मूर्खतापूर्ण हानि से बच रहे हैं। इसमें पीछे आना, फिर दूसरी जगह से जाना और तैयारी करके जाना, तो इसको पलायन नहीं बोलते हैं। तो कह रहे हैं भागने से भी अगर जीत होती हो तो वह करना, क्योंकि मुख्य उद्देश्य जीतना है, इसलिए स्थूलता से नहीं देखा जाएगा, ये बुद्धिपूर्वक युद्ध करना है। तो जो भागने से, और साथ में कहा शत्रुओं को धोखा देने से भी जीत होती हो तो भी वो करे। अब इसके मूल में नहीं लिखा है शत्रुओं को धोखा देकर भी जीते करे, लेकिन महर्षि ने एक बात लिखी है, ये आर्ष दृष्टि है कि ये किन के लिए है, जो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, दूसरे धोखे से कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति हो तो उसको धोखा देके, उसको चकमा दे करके, अब ये अधर्म नहीं कहलाएगा, ये अच्छे कार्य के लिए, विजय के लिए, रक्षा के लिए किया जा रहा है। इसलिए महर्षि ने ये बात लिखी है कि शत्रुओं को धोखा देने से, धोखा अनेक तरह से दिया जाता है। पहले इधर से गए, बाकी सेना दूसरी तरफ से गई, इधर थोड़ी गोलियां छोड़ी, गोले छोड़े तो वो उधर ध्यान आकर्षित हुआ और पीछे से जा करके उनको दबोच लिया। ये धोखा ही तो देना है। तो ये सब नीति से किया जाता है, ये राजनीति में है, हमारी रणनीति के अंतर्गत आता है। केवल सीधे सीधे सामने जाके लड़के, लो हम तुमसे लड़ने के लिए आए और अब देखा कौन बलवान है और लड़ो, कई बार दूसरा भी बलवान होता है। तो ऐसे में
ये लड़ना मारना ही अपनी आत्महत्या है, हार को न्योता देना है, ऐसा नहीं करना है। विजय तो मुख्य है ही, और धैर्य शौर्य रखते हुए भी विजय का है, तो ये भी महर्षि ने लिखा है। तो भागने से, शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना। अब ये नहीं सोचेगा कि देखो मैं भाग रहा हूं तो गलत कर रहा हूं और धोखा दे रहा हूं तो मैं कुछ अधर्म कर रहा हूं, नहीं, ये उसका भाग है। साम दान दंड भेद आदि जो अन्य नीतियां होती हैं उसको तो काम में लेना ही होगा, नहीं तो दुष्ट व्यक्ति इन गलत तरीकों को अपनाएंगे और हमारे से प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने बचने के लिए, अपने को छुपाने के लिए गुप्तचर आदि होते हैं, गुप्तचरी में भी तो धोखा दिया जाता है। ये सब चीजें की जाती हैं और ये स्वीकृत है, इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। छात्र धर्म का पालन इसी तरह से होता है। आगे है दान। पीछे भी दान कहा था मनुस्मृति वाले श्लोक में, यहां भी दान है। तो दानशीलता रखना, देने का स्वभाव रखना कि अवसर आने पे वो देगा। आगे कहा है ईश्वर भाव। अब ये ईश्वर का मतलब, जो ईश्वर होता है स्वामी, जिसके पास ऐश्वर्य होता है, जो स्वामी होता है, स्वामित्व होता है, प्रभुत्व होता है, उसको ईश्वरत्व कहते हैं। ये ईश्वर का भाव रखना, नियंत्रण रखना। अभी परमात्मा का भाव वो नहीं है, यहाँ वो आस्तिकता वाली बात नहीं है। आस्तिकता तो वैसे भी होनी चाहिए, यहाँ ईश्वर भाव का तात्पर्य ये नहीं है। तो महर्षि लिखते हैं पक्षपात रहित होके सबके साथ यथा योग्य वर्तना। अब महर्षि ऐसा नहीं करते कि सबके साथ समान व्यवहार करना, ये वैदिक रीति नहीं है। पर आजकल समानता को भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि विषमता बहुत अधिक है, निंदित अर्थ में विषमता है। लेकिन यथा योग्य व्यवहार ये उससे भी ऊंची चीज है। इस विषमता को विषमता नहीं कहा जाता, वो यथा योग्य व्यवहार है। तो पक्षपात रहित होकर सबके साथ यथा योग्य वर्तना, और विचार के दे के प्रतिज्ञा पूरी करना। इस वाक्य रचना में थोड़ा इसमें अर्थ निकालते हैं। विचार के, दे के प्रतिज्ञा पूरी करना, तो विचार के का क्या मतलब हुआ अलग से, और दे के का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर इसमें तात्पर्य लेते हैं। एक तो करते हैं कि विचार के देना, कि देना है तो विचार के देना, ये ईश्वरत्व का भाव है। दूसरा है विचार के और दे के, यानी जैसा लिखा है वैसे करा, विचार करके, विचार के मतलब विचार करके, दे के मतलब दे करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करना। अपने कोई प्रतिज्ञा की है, क्षत्रिय प्रतिज्ञा करता है मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, कर सकता हूं मैं, प्रतिज्ञाबद्ध हुआ, दूसरा भी विश्वास करता है उस पर, तो कभी ऐसा होता है तो विचार करके वो दिया जाता है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आ रहा है कह रहा है मैं दीनहीन हूं, मेरे को ये मार रहा है कर रहा है तो उसी की रक्षा में लग जाए, वो ठीक है या नहीं है ये भी ध्यान देना होगा कि ये रक्षा करने योग्य है नहीं है। प्रतिज्ञा कोई भी करता है तो वो विचार के और दे करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। अथवा इसमें करते हैं विचार के देना एक बात, और प्रतिज्ञा को पूरी करना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि उसने, ये अच्छी प्रतिज्ञाओं के लिए बात है, गलत के लिए नहीं है, कि उसने देश और राष्ट्र के लिए एक प्रतिज्ञा की है, एक स्थान पे गया है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, दायित्व लिया है, और दूसरे उस पर आश्रित है, तो कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाएगा वो अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। लोगों ने जो उस पर विश्वास किया है उसको पूरा करेगा। ये चीज इसके अंतर्गत हमें लेनी होती है। तो दे के प्रतिज्ञा पूरी करना, उसको कभी भंग ना होने देना, जब तक न्याय और धर्म की रक्षा के लिए उसको करना। लेकिन यदि कभी उस प्रतिज्ञा से अन्याय अत्याचार होने लगे, अधर्म होने लगे, तो वो तो फिर मूल बात ही हट जाती है। इसलिए इस ऐसी प्रतिज्ञा के पालन में आग्रह नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छे के लिए है, उसको कभी भंग ना होने देना। ये 11 क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण बताए गए। अब आगे वैश्य के कर्म और गुणों को बताया जा रहा है। मनु का श्लोक दिया, पशूनाम रक्षणम दानम इज्जाध्ययनमेव च वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। तो पशुओं का रक्षण यानी पशुओं का पालन और उनसे संबंधित दुग्ध आदि का प्रयोग करना, उपयोग करना, समाज में उपलब्ध कराना, ये सब चीजें आ जाएंगी। जिसके लिए महर्षि ने लिखा है गाय आदि पशुओं का पालन और वर्धन करना। दानम, दान देना, दान सबके लिए आ रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। वैश्य के लिए भी दान में वही बातें लिखी हैं जो क्षत्रिय के लिए लिखी हैं, कि विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धनादि का व्यय करना।
तो विद्या और धर्म ये दो शब्द वहां भी थे, यहां भी महर्षि ने लिखे हैं। तो ज्ञान विज्ञान के बढ़ने में और धर्म की वृद्धि करने में, लोगों का जीवन अच्छा धारण हो इस दृष्टि से, करने और कराने में स्वयं कर सकते हैं सीधे, या कोई कर रहे हो तो उनको धन आदि दे के प्रोत्साहित करना, और कर दूसरे रहे हैं अन्यों के लिए, हाँ ये केवल धन की उपलब्धता करा रहे हैं। तो करना और कराना, इसमें धन का व्यय करना, ये दान कहलाता है। यज्ञ, ये अग्निहोत्र आदि यज्ञों का करना, ये क्षत्रिय के लिए भी था, वैश्य के लिए भी है, ब्राह्मण के लिए तो विस्तार से है ही। अध्ययन, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना, तो ये स्वाध्याय आदि उनको भी करना चाहिए, ये समझ सकते हैं, बुद्धि है इनकी, इसलिए सदा स्वाध्याय आदि करते रहना चाहिए। फिर कहा वणिक पथम, वणिक यानी वणिक पथ है व्यापार आदि जो करना है, तो सब प्रकार के व्यापार करना, तो उसमें चाहे वस्त्र का हो, चाहे अन्न आदि का हो, अन्य वस्तुओं का हो, धातुओं का हो, किसी भी तरह का, निर्मित वस्तुओं का हो, कच्ची वस्तुओं का हो, इनका व्यापार करना, इधर से उधर ले जाना, पहुंचाना, जहां अभाव है वहां पूर्ति करना, और इससे धन को अर्जित करना। इसके साथ आगे कहा कुसीद, कुसीदम च, कुसीद कहते हैं ब्याज को। तो ये एक विचारणीय बिंदु रहता है आजकल भी कि ब्याज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और बहुत से व्यापारी कहें तो वो ब्याज से ही अपनी जीविका चलाते हैं, लोगों को धन देते हैं। ये भी वैश्य कर्म के अंतर्गत आता है और इसकी स्वीकृति है। कुछ समुदायों में ब्याज को ठीक नहीं माना जाता कि बैठे बैठे खा रहे हैं इत्यादि कहा जाता है, किंतु इसमें भी व्यक्ति अपने धन को दूसरी जगह लगाता है, दूसरों को सहयोग देता है और उसके बदले में कुछ अंश अपने लिए लेता है। उसके नियम आदि हैं जो आगे महर्षि ने लिखे हैं, किंतु ब्याज को लेना ये वैदिक धर्म के अनुकूल है, उसमें आपत्ति नहीं है। क्योंकि कई जने इसको बहुत निंदित मानते हैं कि ये पुरुषार्थ करके नहीं ले रहे, लेकिन ब्याज आदि का उचित ढंग से देना, लेना, व्यवस्था करना, ये भी, इसमें भी पुरुषार्थ होता है। जैसे बैंक आदि देते हैं या अन्य भी देते हैं, आजकल अन्य जगह भी पैसे लगते हैं, कंपनियों में, समवायों में शेयर आदि खरीदते हैं, वो भी एक तरह से, वो तो स्वामी भी होते हैं, अंशधारक होते हैं, लेकिन वहां भी ब्याज में पैसा देते हैं, बैंक आदि में रखते हैं, अन्य अनेक उपाय हैं। तो ये भी वैश्य के कर्म के अंतर्गत आता है। तो कुसीद, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, इसके लिए महर्षि ने यहाँ विस्तार किया है। केवल इतना कह के नहीं छोड़ दिया कि ये ब्याज का लेना और देना, ऐसा नहीं कहा। कहा 1 सैकड़े में 4 आना, 6, 8, 12, 16 व 20 आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना अर्थात 1 रुपया दिया हो तो 100 वर्ष में भी 2 रुपए से अधिक न लेना और न देना। तो मुख्य बात तो लेने की है, लेकिन महर्षि ने देना भी साथ में जोड़ा है, उसको और विचार करते हैं। ये कहना क्या चाहते हैं कि ब्याज निर्धारित होता है कुछ सैकड़ों से, या आज की दृष्टि से कहें इतने प्रतिशत ब्याज पे है, इतने प्रतिशत मासिक ब्याज या तो वार्षिक ब्याज की दृष्टि से, तो उसमें एक सीमित मात्रा ली जाती है। लेकिन समाज के अंदर कई बार दूसरे की बाध्यता का, मजबूरी का लाभ उठा करके बहुत अधिक ब्याज से भी किया जाता है, बहुत अधिक ब्याज लिया जाता है। तो एक तो ब्याज की सीमा होनी चाहिए जो मासिक की दृष्टि से देखें या वार्षिक की दृष्टि से। तो सैकड़े में 4 आना, और 4 आना मतलब तो 24% है। ये वार्षिक की दृष्टि से मान लो हम कहते हैं 4 आना, तो इतना ब्याज लेकर के करेगा। और अलग अलग स्थितियों में होता है, 4 आना है या 6 है, 6 आना है, 8 आना है, 12 आना है, 16 आना है। तो 16 आने हो गए पूरे 1 रुपया का। अब उसमें 16 आने का 1 रुपया, अब उसमें 20 आना यानी 16 से भी अधिक, ये चौथाई हो गया, ये सवाया हो गया। तो इनसे अधिक ब्याज को नहीं लेना चाहिए। जो ब्याज की दर है वो सीमा है, केवल एक निश्चित निर्धारित नहीं किया, 4 से लेकर 20 तक का इन्होंने एक सीमा दी है, और भिन्न भिन्न स्थितियों में न्यूनाधिक हो सकता है। स्थिति को देख के, मात्रा को देख करके इसमें न्यूनाधिकता हो सकती है, एकदम निर्धारित नहीं है, वो यथा योग्य करना चाहिए। और साथ में फिर उसकी एक अलग से सीमा भी बनाई जा रही है कि आपने ब्याज जितना भी निर्धारित किया वो ले रहे हैं, पहले से स्पष्टता से हो। फिर कहते हैं मूल से दूना अर्थात 1 रुपया दिया हो तो 100 वर्ष में भी 2 रुपए से अधिक न लेना। ये एक अंतिम सीमा निर्धारित की है, दिखने में बड़ी कठिन लगती है कि मूल जितना दिया है उससे दुगना हमें नहीं लेना चाहिए, दुगने से अधिक नहीं लेना चाहिए।
तो जैसा स्पष्ट महर्षि ने एक उदाहरण दिया कि 1 रुपया दिया है तो 2 रुपए से अधिक न लेना। दिया 1 है तो उसका ब्याज आना प्रारंभ हुआ, थोड़ा सा 4 आना आया, 8 आना आया, एक एक महीने करके, या 3 महीने या 6 महीने, 1 वर्ष में जितना ब्याज आया वो ब्याज आ गया जो निर्धारित है। और वो ब्याज करते करते 1 रुपया पूरा हमारे पास ब्याज आ गया, फिर और बढ़ते बढ़ते 2 रुपए की सीमा जब आ गई, अगर अब दुगना हमारे पास आ गया है तो अब वो मूल को नहीं लेगा, वो छोड़ देगा, उससे अधिक नहीं लेना है। मूल से दूना तो बिल्कुल नहीं लेना है, ये बात यहाँ पर कही गई है। उतने के बाद में बस फिर हमारे पास राशि आ गई है, हम इतना ही ले सकते हैं, इतना लेना है, फिर किसी अन्य को देंगे, वहां से फिर हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा एक बिंदु ये भी देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति, ये तब है स्थितियां जब जितना हमने मूल दिया है और उसका ब्याज हमारे को यथा समय मिल रहा है, ठीक ठीक रीति से मिल रहा है, तो दुगना होने पे फिर उसका छोड़ देना चाहिए। किंतु यदि कोई ब्याज भी नहीं दे रहा हो और ब्याज भी इकट्ठा हो रहा हो तो फिर वो ब्याज पे ब्याज लेना, उसका निषेध यहाँ पर नहीं कर समझना चाहिए, क्योंकि एक तरह से हमने उसके मूल को बढ़ा दिया है। कि किसी ने 1 रुपया या तो 1 लाख रुपया लिया और वो कहे कि मैं तो 50 वर्ष तक कुछ भी नहीं दूंगा आपको, और 50 वर्ष बाद में फिर दे दूंगा, 2 लाख दे दूंगा तो पूरा हो गया, ऐसा नहीं। उसमें जितनी जिस रीति से ब्याज देना है वो ब्याज दे रहा है उस निश्चित काल में, तब तो ये बात लागू होगी। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है तो वो ब्याज भी जो नहीं दिया गया वो मूल में चला गया, क्योंकि ब्याज देना उसका कर्तव्य था, वो नहीं दिया, तो अब उस ब्याज पे भी ब्याज लगता है, जैसा कि विभिन्न जगह पे आज भी लगता है। फिर चक्रवर्ती ब्याज वाली बात होती है, वो चलता जाता है, वो भी स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ये तथ्य जोड़ते हुए इसे देखना है कि दुगना ना हो जाए, नहीं तो वो बहुत कम हो जाएगा, वो इस अभिप्राय से नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, आजकल जैसा होता है कि मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। अब पहले तो कुछ हमने दिया 1 रुपया, अब उसका जो वास्तव में होना चाहिए, जैसे स्वर्ण की दृष्टि से देखें तो ठीक है, हमने उनको 10 ग्राम सोना दिया तो 20 ग्राम सोने से अधिक नहीं लेंगे। यहाँ तो वस्तु की बात है तो ठीक है, लेकिन रुपए के रूप में जब आधुनिक दृष्टि से हम देखते हैं तो उसका अवमूल्यन विभिन्न कारणों से होता है और कई बार बहुत अधिक अवमूल्यन हो जाता है। तो ऐसे में यदि कई वर्षों के बाद में दुगना भी पैसा आ रहा है लेकिन उसका वास्तविक मूल्य वो नहीं है, जैसे बहुत से योजनाओं के अंदर पहले था इतने वर्ष में दुगना हो जाएगा, 5 में, 6 में, आजकल शायद 8 या 9 वर्ष में दुगना होता है, तो ये दुगना उतना मात्र नहीं होता है, उसमें तो मूल और ब्याज होता है, पर जो मूल्य हमारे देते समय था उससे दुगना नहीं हो जाना चाहिए। अब अवमूल्यन हो गया, दिखने में तो 1 लाख की जगह 2 लाख मिला है, लेकिन पहले 1 लाख में जितनी चीजें आती थी अब वो 1.25 लाख 1.5 लाख में आ रही हैं। तो मान लो जितनी चीजें 1 लाख में खरीदी जा सकती थी अब 1.5 लाख में खरीदी जा रही हैं, तो ऐसे में जब दुगना लेंगे तो वो 3 लाख जाएगा, रुपए की संख्या की दृष्टि से तो वो 3 लाख जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो दुगना है ये केवल संख्या की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिए, इसमें ये व्यवहारिकताएं भी हैं। तो एक तो ब्याज पे ब्याज की बात है, अगर वो ब्याज नहीं दे रहा है, अथवा ये अवमूल्यन हो रहा है। लेकिन इन सबको हटा दें तो, और अथवा इनको जोड़ करके भी कुल मिला करके दुगने से अधिक नहीं लेना चाहिए। आजीवन हम उससे शोषण करते रहें, जैसा कि बहुत सी जगह बंधुआ मजदूर बना लिए जाते हैं और ब्याज लिया जाता है, और वो इतना इतना बढ़ाते जाते हैं कि पूरे का ब्याज लगेगा, अब इतना लगेगा, अब इतना लगेगा, अत्यधिक रूप से, और बहुत शोषण किया जाता है और उनके पूरा परिवार नाश को प्राप्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, पीढ़ियों की पीढ़ियां हो जाती हैं, बड़ा कष्ट होता है उनको। ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहिए, वो तो निश्चित है, लेकिन उचित रीति से जो ब्याज है वो स्वीकार किया जाता है, वो न्याय संगत है। तो ये इनके कहे आगे देखिए, और साथ में लिखा है कुशीदम च वैश्य से कृषि में च, कृषि करना, खेती करना भी वैश्यों का ही काम माना जाता है, ये वैश्य वर्ग के अंदर आता है। तो खेती करना ये वैश्य के गुण कर्म है। आगे शूद्र के लिए मनुस्मृति का श्लोक है, वो पहले अध्याय का है और ये 91वां श्लोक है।
एकमेव ही शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत। प्रभु ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने यानी वेद ने एक ही कर्म शूद्र के लिए आदिष्ट किया है, यानी ये उसकी मुख्यता है। अन्य धर्मात्मा बनने के लिए धार्मिक जो व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, मनुष्यत्व के होते हैं, वो सम्मिलित है, उसका निषेध नहीं समझना चाहिए यहाँ। लेकिन मुख्य जो कर्म है तो एकमेव ही शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत, अगर वो इतना भी कर रहा है तो उसकी उन्नति होगी। एतेषाम एव वर्णानाम, इन्हीं वर्णों का यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, अब ये कर्मानुसार है, सदा ध्यान रखेंगे। शुश्रूषाम अनसूयया, इनकी शुश्रूषा करना यही एक कर्म कहा गया है। तो शुश्रूषा, उनमें सेवा करना, उनको सुनना, उनकी इच्छा के अनुसार कार्यों को करना, लेकिन वो धर्म पूर्वक ही होगा, अधर्म पूर्वक नहीं होगा। क्योंकि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, जिसमें कहा एतेषाम एव, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि जिनका नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है वो नहीं, जो ऐसे कर्म करते हैं, जो पीछे इतने सारे गुण बताए गए हैं, जो आदर्श हैं वहां पर उचित हैं, उनको करने वाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनकी सेवा करना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तो इन लोगों की या ऐसे लोगों की सेवा करना और शुश्रूषा करना, और कैसे, अनसूया, असूया नहीं करना, उनसे ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना। और भी महर्षि ने लिखा है इसमें कि निंदा अभिमान आदि न करना, कि नहीं तो विद्वेष आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है। अन्य लोग, अन्य वर्ण इनका ध्यान रखेंगे, उचित उनके पालन पोषण को रखेंगे, वो सेवा करनी ही है, उनके लिए यथा योग्य उपलब्ध कराना है, अन्याय अत्याचार नहीं होना है, लेकिन इनको भी शुश्रूषा करनी है प्रेम भाव से, बिना ईर्ष्या द्वेष के। तो अनुसूया, असूया के बिना। महर्षि लिखते हैं शूद्र को योग्य है कि निंदा, यानी जिनकी सेवा कर रहे हैं उनसे संबंधित मुख्य बात है कि सेवा भी कर रहे हैं, वहां अपनी आजीविका भी कर रहे हैं और उनकी निंदा भी करते जा रहे हैं। हाँ, गलत कार्य है उसका निषेध कर ही सकते हैं, लेकिन ठीक होते हुए भी उनकी निंदा करना वो ठीक ये नहीं है। निंदा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के, क्योंकि अगर ये है तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। क्योंकि अनेक बार कोई व्यक्ति है कि जिसमें विद्या आदि तो नहीं पढ़ पाया, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बन पाया, अब वो सेवा ही करेगा, शूद्र है, लेकिन मन में अभिमान इतना है, वो दूसरे को जल नहीं दे सकता, दूसरों के वस्त्र नहीं धो सकता, उनके वहां झाड़ू नहीं लगा सकता, उनके लिए भोजन नहीं बना सकता इत्यादि, उनका कहना नहीं मान सकता। क्योंकि दूसरे वर्ण है वो कहेंगे तो सही कि ये करिए, ये मत कीजिए, कभी गलत होता है तो उनको टोकते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। तो ऐसे में यदि अभिमान है तो वो सेवा नहीं कर पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो न तो ब्राह्मण का कार्य कर पा रहा है, न क्षत्रिय का, न वैश्य का, और सेवा कार्य भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये निंदा, ईर्ष्या और अभिमान है। यदि वो अपने स्वामी की निंदा करेगा तो स्वामी कैसे रखेगा उसको, ईर्ष्या करेगा तो दुखी हो जाएगा, अभिमान करेगा तो सेवा ही नहीं कर पाएगा, तो करेगा क्या वो, तो वो आजीविका के संकट पे आ जाएगा। तो जब हमारे अंदर कभी इतनी योग्यता नहीं होती है, लेकिन हम अच्छे लोगों की सेवा करके भी अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं, तो वो शूद्र के लिए कहा गया है। तो अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत करना, ठीक ठीक तरह से करना, और उसी से अपना जीवन करना, अपने जीवन को चलाना, इसी को करके करना है। अब यदि शूद्र जो अच्छी तरह पढ़ा नहीं है, करा नहीं है, वो अगर ये कार्य करने लगे, पढ़ाने लगे, चिकित्सा नहीं जानता है, चिकित्सा करने लगे, सोचे कि इनको तो देखो इन कार्यों से इतना धन मिलता है तो मैं भी ऐसा ही कर लूं, पात्रता है नहीं, योग्यता है नहीं, तो वो हानि करेगा। और इसमें राजा का भी नियम होता है, वो इन सबको ये कार्य करने की स्वीकृति नहीं देते। जैसे आज भी है, वकालत करने के लिए सबको अनुमति नहीं मिलती है, सीए का कार्य करने के लिए, चिकित्सा कार्य करने के लिए, इंजीनियर का कार्य करने के लिए इत्यादि, जो योग्य होते हैं उनको ही स्वीकृति होती है। जिसमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती कि जो चाहे वो उसको कर ले, एक पात्रता होनी चाहिए। तो इसी से जीविका करना, इधर उधर की बात में न जाना, यही एक शूद्र का कर्म और गुण है। तो सेवा तो अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है और बड़ा गहन है। तो इससे भी उसका उद्धार होगा, उसकी अच्छी स्थिति बनेगी, जीवन तो चलेगा ही, अच्छे संस्कार पड़ेंगे, कुछ सीखने को भी मिलेगा, करने को मिलेगा, आगे बढ़ने को मिलेगा। और उसके बच्चों के लिए तो अवसर है ही, वो आगे पढ़ेंगे, अच्छा बनना चाहें अच्छे बन सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन सकते हैं। ये शूद्रों के लिए कहा। तो इस प्रकार ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिख दिए हैं, चारों वर्णों के। प्रसंग क्यों था ये?
क्योंकि विवाह का प्रसंग था और उसमें वर्णानुक्रम से विवाह करना है, तो हमें भी पता होना चाहिए हमारा क्या वर्ण है और दूसरों को भी पता होना चाहिए कि हमें दूसरों का भी पता होना चाहिए कि इनका वर्ण क्या है। तो इसी को आगे कहते हैं कि जिस जिस पुरुष में जिस जिस वर्ण के गुण कर्म हो उस वर्ण का अधिकार देना चाहिए। ऐसे नहीं है मन चाहे जो कुछ भी कर लिया है, मन चाहे तो उपदेश देने लगे, मन चाहे तो पढ़ाने लग गए। ये व्यवस्थित होता है, नियमित होता है। जैसे कुछ कार्यों के लिए आज व्यवस्था है, लेकिन सब कार्यों के लिए आज व्यवस्था नहीं है। कोई कुछ भी करता है, नहीं, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो समाज का कार्य कर रहे हैं, वहां पर ठगी नहीं हो, वो पंजीकृत होना चाहिए, वो योग्य होना चाहिए, ताकि कोई भी जाके विश्वास से ले सके। नहीं तो ऐसे ही अयोग्य करेगा, हानि कर सकता है। ये व्यवस्था शासन की तरफ से होनी चाहिए। तो आगे कहते हैं ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं। राजा व्यवस्था, ये प्रशासन इसको करेगा और इससे सबकी उन्नति होगी। ऐसा लग सकता है कि ये सेवा कर रहे हैं तो अन्यों की उन्नति हो रही है, इनकी नहीं हो रही है। उनकी भी उन्नति इसमें है और सबकी उन्नति इसी में है। यथा योग्य कर्म करने में सबकी उन्नति है। क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे संतान मूर्खत्वादि दोष युक्त होंगे तो वो शूद्र हो जाएंगे। ये कर्मानुसार व्यवस्था है, तो ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, तो संतानें बन सकती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे और संतान भी डरेंगे, माता पिता भी और संतान भी, कि जो हम उत्तम चलन चालन और विद्या युक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा। जैसे आज चिकित्सक का बच्चा, अगर उसे चिकित्सक बनना है तो उसे भी वही योग्यता बनानी होती है, बनानी चाहिए, नहीं तो वो चिकित्सक नहीं बन सकता। ऐसे ही अन्यों के लिए भी होगा। तो कहा कि हम विद्या युक्त न होंगे तो शूद्र बनना पड़ेगा। ये शासन की व्यवस्था है। आज ये होता है कि वो जन्मना मानते हैं, वो अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानते हैं। तो अगर योग्यता नहीं है और फिर कहें कि आप सफाई करो, सफाई का काम आपको करना चाहिए, आपकी आजीविका की हम व्यवस्था करते हैं, वो कहेगा नहीं जी ये तो मैं नहीं कर सकता हूं। अब ये अभिमान है, वो नहीं करेगा। तो शूद्र बनना पड़ेगा, व्यवस्था से होता है। और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिए उत्साह बढ़ेगा। तो यह नीच का मतलब निंदित नहीं, यानी कम निचले जो वर्ण है, कम योग्यता वाले हैं, उनको सदा उत्साह रहेगा कि मैं योग्यता बढ़ाऊं और मैं भी अच्छे वर्ण को, ऊंचे वर्ण को प्राप्त करूं। सबकी उन्नति होगी, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेगी और उसमें यथा योग्य सबको प्राप्त होगा। किसी को ये नहीं होगा कि मैं योग्य हूं लेकिन मेरे को मिला नहीं, और देखो ये अयोग्य है और इनको भी मिल गया है। आक्रोश का, विद्रोह का ये एक मुख्य कारण है, दुख का बहुत बड़ा कारण है, संघर्ष का बहुत बड़ा कारण है और मारपीट का एक बहुत बड़ा कारण है। तो जब धर्म और न्याय व्यवस्था होती है तो ये हानि नहीं होती है। आगे अब अंत को कह रहे हैं कि विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना, ये प्रशासन करेगा और जनता उसका समर्थन करेगी, क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं। क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि व विघ्न नहीं हो सकता। आयु जो क्षत्रिय नहीं है उनको दे देंगे तो राज्य की हानि और विघ्न हो जाएगा। क्षत्रियों को ही देना चाहिए। इसी तरह पशुपालन आदि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है, क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। शूद्र को सेवा का अधिकार चाहे इसलिए है कि वह विद्या रहित मूर्ख होने से, मूर्ख मतलब कम ज्ञान वाला या अज्ञानी होने से, विज्ञान संबंधी काम कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु शरीर के काम सब कर सकता है। शरीर की सामर्थ्य है, स्वास्थ्य है, उनको जैसा बता दिया वो सेवा कार्य करते हैं। वो केवल साफ सफाई वाला ही शूद्र का कार्य नहीं है। विभिन्न समवायों में जो निश्चित कार्य होते हैं उनको करते रहना, भले वो तकनीक से संबंधित है, सामान्य बात है, इसको यहाँ जोड़ दो, इसको यहाँ रख दो, उससे वो जैसा बताया वैसा करते हैं। वो दूसरों के बताए अनुसार सेवा करते हैं। वो चाहे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ऐसे जो सेवा के कार्य में वो शूद्र में आते हैं। हाँ, जो उच्च तकनीक से युक्त होते हैं या बहुत बुद्धि की आवश्यकता होती है वो फिर उच्च स्थिति में माने जाने चाहिए। तो शरीर से सब काम कर सकता है। इस प्रकार वर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि का काम है। तो राजा और राजा से जुड़े हुए, राजा तो एक व्यक्ति हो गया, लेकिन इसमें संस्थाएं होती हैं। ये राज सभा होती है, जिन सभाओं का महर्षि उल्लेख करते हैं। विद्या सभा होती है, धर्म सभा होती है, आज की दृष्टि से कहें तो संसद होती है, विधानसभा होती है, समितियां होती हैं। ये इनका काम है कि ये इस व्यवस्था को देखें और वर्ण व्यवस्था को लागू करें। अब आज विपरीत स्थिति हो गई है, चूंकि वो जन्मना हो गई है, तो वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने की बात की जाती है कि वर्ण व्यवस्था तो हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन
कर्म की दृष्टि से जो वर्ण व्यवस्था है उसको हम ठीक से समझेंगे तो ये यथा योग्य है, उचित है, सबकी उन्नति के लिए है। तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।